तो जावेद अख्तर साहब एक फिल्म के मुहूर्त पे गए थे। प्रमोद चक्रवर्ती की एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब एक्टिंग कर रहे थे और फिल्म का मुहूर्त शॉट था। मुहूर्त शॉट पे फॉर सम रीजन अमिताभ बच्चन कुड नॉट मेक इट, सो ही सेंट एन ऑडियो टेप ऑफ हिज वॉइस टू बी प्लेड एट द इवेंट। अब वहां पे मुहूर्त शॉट हुआ फिल्म की जो हीरोइन है और अमिताभ बच्चन की आवाज के साथ, जो कि जनरली हीरो और हीरोइन के साथ होता है। और उसमें देयर वाज अ ट्रैकिंग शॉट ऑफ द ऑडियो टेप एज इफ दैट इज अमिताभ बच्चन, और जावेद अख्तर साहब उस इवेंट पे थे। सो देन एन आइडिया केम टू जावेद साहब कि व्हाट इफ देयर वाज अ हीरो हु वाज इनविजिबल, उसकी सिर्फ आवाज होगी लेकिन वो सिर्फ आवाज से भी हीरो होगा। And that idea later became the idea for Mr. India. In fact, they first wanted Amitabh Bachchan to play the role, but for some reason it did not work out और finally ये अनिल कपूर साहब ने किया। ऐसी ही एक और गजब की फिल्म का आइडिया डायरेक्टर मिशेल गॉन्ड्री को तब मिला जब उनके दोस्त पियरे बिस्मत ने उनको कहा, You get a card in the mail that says someone you know has just erased you from their memory. And the film you can guess is Eternal Sunshine of the Spotless Mind. इतने छोटे से आइडिया से इतनी बड़ी फिल्म। और सबसे गजब की आइडिया टू फिल्म की स्टोरी है बॉब गेल की। बॉब गेल आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हॉलीवुड के बहुत ही फेमस राइटर हैं। और वो अपने पिता की हाई स्कूल ईयर बुक देख रहे थे जब उनके पिता बच्चे थे, हाई स्कूल में थे, और वो ईयर बुक वहाँ छपती है अमेरिका में, और उसमें वो देख रहे थे, उसमें उन्होंने अपने पापा की फोटो देखी जो एज अ टीनेजर, और वो फोटो देखकर उनको लगा कि काश मेरे पास ये मौका होता कि मैं वापस जाता। एंड ही वंडर्ड कि अगर मैं वापस जा पाता उस टाइम पे जहाँ पे मेरे पापा स्कूल में थे, क्या मैं उनसे दोस्ती करता, और अगर मैं दोस्ती करता तो हम किस तरह के दोस्त होते। और इन सारे ख्यालों को जोड़कर बॉब गेल ने एक गजब की फिल्म लिखी जो शायद वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी फिल्म एवर है, जिसका सबसे बड़ा फैन क्लब है मेरे ख्याल से, मैं जानता हूँ। विक्रम मोटवाने इज अ ह्यूज 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 फैन एंड ही प्रोबेबली थिंक्स दैट इज द बेस्ट फिल्म एवर रिटन, एंड द फिल्म इज बैक टू द फ्यूचर सीरीज बॉब गेल ने लिखी। और सिर्फ इतनी सी चीज से उनको ये आइडिया आया कि काश मैं वापस जाता और अपने पिता से दोस्ती करता। सो आई एम टेलिंग यू ऑल दी स्टोरीज टू गिव यू एन आइडिया कि आइडिया कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। कोई भी आइडिया अपने आइडिया से रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, सिर्फ आपकी विजन से रिस्ट्रिक्ट होता है। सो आपको खाली टेप रिकॉर्डर दिखे और आप उससे मिस्टर इंडिया बना दें, आपको ईयर बुक में किसी की फोटो दिखे और आप बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्म लिख दें, और कोई आपको एक लाइन की बात बोले कि आपको एक मेल में चिट्ठी आई है कि इस आदमी ने आपको अपनी याददाश्त से मिटा दिया है, और उस पर आप इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड लिख दें। अमेजिंग।